हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज गलियारा में। दोस्तों, हाल ही में एक बड़े प्रतिष्ठित अखबार जिसके रिसर्च के माध्यम से एक बड़ी जानकारी निकल कर सामने आ रही है। इस रिसर्च में छपी रिपोर्ट को माने तो भारत सरकार चीन को अब तक का सबसे बड़ा आर्थिक झटका देने वाली है। दरअसल दोस्तों, अमेरिका के अखबार ब्लूमबर्ग ने एक रिपोर्ट में बताया कि भारत सरकार जल्द ही 12,000 रुपये से कम के चाइनीज़ स्मार्टफोन पर बैन लगाने वाली है। हालांकि दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट ने इस पर अभी तक कोई रिएक्शन नहीं दिया है। दरअसल दोस्तों, ब्लूमबर्ग जो कि न्यूयॉर्क में स्थित एक सॉफ्टवेयर मीडिया कंपनी है और इसकी रिपोर्ट के अनुसार इंडिया चाइनीज़ कंपनियों के फ़ोन जिसमें शाओमी, ओप्पो, वीवो जैसी कंपनियों के 12,000 रुपये से नीचे के फ़ोन बैन करने पर गहराई से विचार कर रहा है। दोस्तों, अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर भारत सस्ते मोबाइल फ़ोन क्यों बैन करना चाहता है, जबकि भारत की इतनी बड़ी पॉपुलेशन को ये चाइनीज़ फ़ोन काफ़ी अफोर्डेबल रेट पर मिल जाते हैं। तो दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि चीनी कंपनियां किसी मार्केट में एक ख़ास स्ट्रेटजी के तहत उतरती हैं, जिसमें पहले तो वो घाटा सहकर वहाँ की लोकल कंपनियों से काफ़ी सस्ते दाम पर अपने प्रोडक्ट्स को बेचना शुरू करती हैं, और जब वहाँ की लोकल कंपनियाँ टूट जाती हैं तो उस देश की मार्केट को चीनी कंपनियाँ पूरी तरह से कैप्चर कर लेती हैं, और इन कंपनियों के बैकग्राउंड से चीनी सरकार इनको सपोर्ट भी करती है। और यही हाल इन्होंने भारत में किया है, जिससे इंडियन स्मार्टफोन कंपनियां पूरी तरह से ठप पड़ चुकी हैं। दोस्तों, एक रिपोर्ट के अनुसार 2022 की सिर्फ दूसरी तिमाही की बात करें तो भारत में टोटल बिके फ़ोन का लगभग 1/3 फ़ोन 12,000 रुपये तक की कम कीमत के थे, और इसमें से 80% फ़ोन चीनी ब्रांड के थे। वैसे भी दोस्तों, ओप्पो, वीवो और शाओमी जैसी कंपनियों पर भारत सरकार पहले से ही जांच कर रही है, क्योंकि इन कंपनियों पर टैक्स की चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे हैं। और यही कारण है कि भारत इन कंपनियों पर बैन लगाना चाहता है, ताकि चीन की जगह भारत की घरेलू कंपनियां स्मार्टफोन मार्केट में स्टैंड कर सकें। वैसे भी दोस्तों, भारत चीन के बाद दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल मार्केट है, और बैन लगने से जो अरबों डॉलर चीन जा रहे थे वो भारत में ही रहेंगे। और दोस्तों, यह कोई पहली बार नहीं होगा जब भारत सरकार चीनी कंपनियों पर नकेल कस रही हो। इसके पहले भी लद्दाख में चीन के साथ विवाद के बाद भी भारत ने टिकटॉक सहित 300 से ज़्यादा ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया था, और उसके बाद भी कई स्टेप्स में चीनी ऐप्स पर बैन लगाया गया। वहीं दोस्तों, अगर भारत सरकार मोबाइल फ़ोन पर भी बैन लगाती है तो यह चीन के लिए वास्तव में एक बहुत बड़ा झटका साबित होगा, क्योंकि हर साल इंडियंस लगभग 1.5 लाख करोड़ से भी ऊपर के चाइनीज़ फ़ोन खरीदते हैं। ऐसे में दोस्तों, चीन को भी यह सोचना होगा कि जब तक वो बॉर्डर पर अग्रेसन और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के अगेंस्ट और पाकिस्तान जैसे कंट्री का सपोर्ट करते रहेंगे, तब तक भारत ऐसे ही चीन को एक के बाद एक बड़े आर्थिक झटके देता रहेगा। तो दोस्तों, ऐसे में इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है कि क्या भारत सरकार का 12,000 से कम के चाइनीज़ स्मार्टफोन पर बैन लगाना एक सही कदम होगा या नहीं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।